हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम टेबल मैट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने छोटे कोस्टर बनाए हुए हैं और इनको असेंबल करके हम टेबल मैट बनाएंगे। इसके लिए मैंने साथ में ये वाले पार्ट भी बनाए हैं जो कि मोरपंख की या पान पत्ती की शेप होती है वैसे। और ये हमने यहाँ पे 4 बनाने हैं। तो ये वाले जो हैं 2, 3, 4, 5 ये लगेंगे और 4 हमारे ये वाले पार्ट लगेंगे। तो इसका जो है पूरा ट्यूटोरियल आपको चैनल पे मिल जाएगा। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आपने ये किस तरह से बनानी है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आज मैं आपको बनाना दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हम बनाएंगे और इसके बाद इन दोनों पार्ट्स को जोड़ के हमारा टेबल मैट किस तरह से बनता है। और मैजिक रिंग बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लूप निकाल के चेन 1, दो चेन होगी फ्रेंड्स यहाँ पे। अब हम डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे। स्टार्टिंग वाली 2 चेन को एक स्टिच काउंट करेंगे डबल क्रोशिया का। ये हमारा दूसरा स्टिच हो गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8 डबल क्रोशिया के स्टिच हमने यहाँ पे बना लिए। ये वाला लूप खींच के हमने यहाँ पे इसको यूं करके बंद कर देना है। बस इतना सा रखेंगे हल्का सा, बाकी इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से हमने 2 चेन बना के रॉन्ग साइड आ जाना। स्टार्टिंग वाली 2 चेन को एक स्टिच काउंट करेंगे। फर्स्ट वाली चेन पे चल के डबल क्रोशिया का स्टिच लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारे 2 स्टिच हो गए स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया के। अगली चेन पे एक स्टिच लगाएंगे डबल क्रोशिया का। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हो गया। फिर नेक्स्ट वाली चेन पे, अगली चेन पे इंक्रीज करेंगे 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे एक ही चेन में। फिर अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया का स्टिच। फिर आगे 2 स्टिच डबल क्रोशिया के, एक इसी में दूसरा। फिर अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे। और ये हमारा लास्ट वाला चेन है। यहाँ पे हमने 2 बनाने हैं डबल क्रोशिया के स्टिच। लास्ट वाली चेन में भी इंक्रीज करेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनेंगे यहाँ पे, एक सेम चेन में दूसरा स्टिच। अब हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए। यहाँ से कलर करना है चेंज। तो डबल क्रोशिया जो लास्ट वाला है 2 लूप्स बनाएंगे। अगली 2 लूप्स कंप्लीट करेंगे हम कलर चेंज करके। 2 चेन लगा लेंगे और यहाँ से हम कर लेंगे टर्न। सीधी तरफ आ गए अब हम फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन पे एक स्टिच बनाएंगे डबल क्रोशिया का। तो ये हमारा स्टार्टिंग में ना जो 2 चेन है और ये 1 डबल क्रोशिया जो हमने खुद से लगाया फर्स्ट वाली चेन में, हमारे यहाँ पे 2 स्टिच हो गए डबल क्रोशिया के। अगली चेन पे 1 डबल क्रोशिया का स्टिच। फिर उससे आगे 1 डबल क्रोशिया का स्टिच। थर्ड वाली चेन पे इंक्रीज कर लेंगे 2 डबल क्रोशिया एक साथ, एक सेम चेन में दूसरा स्टिच। फिर चलेंगे आगे 1 डबल क्रोशिया का स्टिच। फिर अगली चेन में दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच। थर्ड वाली चेन पे, तीसरी चेन पे इंक्रीज कर लेंगे 2 डबल क्रोशिया सेम चेन में। फिर से 1, अगली चेन में दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच और थर्ड वाली चेन पे हमने 2 स्टिच बनाने हैं एक साथ। अब यहाँ पे हमारे जो स्टिच हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए यहाँ पे। अब लास्ट वाला जो स्टिच है उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, धागा यहाँ पे हमने चेंज करना है। इस कलर के साथ हमने एक ही रो बनाना है, इसमें कलर करेंगे चेंज। धागे को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे और 2 चेन बनाएंगे। यहाँ से हम कर लेंगे टर्न।
स्टार्टिंग में 2 चेन एक स्टिच हो गया फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे लगानी है एक चेन हो गया स्पेस के लिए। अब हम चलेंगे आगे, एक चेन को स्किप कर देंगे, नेक्स्ट वाले पे एक डबल क्रोशिया का स्टिच, फिर एक चेन बनाई, नेक्स्ट वाली चेन स्किप की, उसके अगली वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया का स्टिच, फिर एक चेन स्किप की, अगले वाले पे फिर से एक डबल क्रोशिया का स्टिच, एक चेन बनाई, यहाँ से एक चेन को स्किप किया, एक डबल क्रोशिया का स्टिच, डबल क्रोशिया लगाया यहाँ पे, एक चेन, फिर से एक चेन स्किप करके एक डबल क्रोशिया का स्टिच हो गया अगली चेन पे, फिर से एक चेन, एक को स्किप किया, आगे एक डबल क्रोशिया का स्टिच हो गया, एक चेन, और फिर हमने लास्ट में एक डबल क्रोशिया का स्टिच बना दिया। अब यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पैटर्न। यहाँ से हमने करना है टर्न 2 चेन के साथ, अब हमने यहाँ पे जो एक चेन है 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें, एक, इसी में दूसरा स्टिच, फिर अगली चेन में चल के 2 डबल क्रोशिया के स्टिच, एक, इसी जगह पे दूसरा स्टिच, फिर अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया के स्टिच, फिर 2 डबल क्रोशिया अगली चेन में, फिर 2 डबल क्रोशिया अगली चेन में, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक लास्ट में 14 स्टिच हो गए यहाँ पे हमारे डबल क्रोशिया के। जो एक चेन का स्पेस था उसमें हमने 2 स्टिच बनाए। अब यहाँ से टर्न करेंगे चेन 1 के साथ, पहला स्टिच लगाएंगे सिंगल क्रोशिया का, अगली चेन में गए, लूप निकाली, फिर अगली चेन में गए, फिर से लूप निकाली, तो यहाँ पे 2 स्टिचेस का एक बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया टुगेदर, यहाँ पे 2 का एक हो गया, फिर अगली चेन पे चल के एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच, फिर उससे अगली चेन पे चल के एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अब हमने फिर से आगे 2 स्टिच का एक बनाना है, एक स्टिच यहाँ पे फिर से हम कम कर देंगे, फिर आगे 2 सिंगल क्रोशिया लगाएंगे, एक, ये हो गया दूसरा, यहाँ पे फिर से अगले 2 स्टिच का एक करेंगे, एक स्टिच यहाँ पे फिर से हम डिक्रीज कर लेंगे, कम कर लेंगे, और लास्ट में हम लगाएंगे सिंगल क्रोशिया का स्टिच। इस तरह से हो गया। अब हमने यहाँ पे धागा चेंज करना है, तो लास्ट वाला जो 2 लूप्स है ना सिंगल क्रोशिया की, वो फिर से कलर चेंज करके कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे और टर्न करेंगे। अब फ्रेंड्स हमारी स्टार्टिंग वाली 2 चेन एक स्टिच हो गया, नेक्स्ट वाली चेन पे चल के एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे, स्टार्टिंग वाली 2 चेन 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पे लास्ट तक हर चेन पे एक एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिच हो गए डबल क्रोशिया के, एक चेन बना के टर्न करेंगे। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले स्टिच पे चल के पहला सिंगल क्रोशिया लगाया, ये हो गया दूसरा, 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, 2 का एक कर लिया, 3, फिर 2 स्टिचेस का एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, 4, यहाँ पे हो गए जी 5 और लास्ट में 6 स्टिच हो गए हमारे यहाँ पे। अब सिंगल क्रोशिया के 2 स्टिच हमने यहाँ पे कम कर लिए। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे धागे को फिर से ज्वाइन करना है, तो ये वाला धागा जो है यहाँ से काट लेंगे लास्ट से।
2 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। अब हमारा स्टार्टिंग वाला जो 2 चेन है एक स्टिच हो गया डबल क्रोशिया का, एक को हमने स्किप करना है, यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे एक्स्ट्रा। नेक्स्ट वाली चेन पे चल के डबल क्रोशिया का स्टिच लगाएंगे, फिर अगली चेन पे 1 डबल क्रोशिया का स्टिच और हो गया, फिर 1 चेन, एक को स्किप करेंगे, लास्ट वाले पे 1 डबल क्रोशिया का स्टिच। तो ये इस तरह से बना। यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, एक को स्किप किया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन पे 1 चेन, यहाँ से एक को स्किप किया, लास्ट में फिर से 1 डबल क्रोशिया का स्टिच। अब यहाँ से हमने करना है टर्न 1 चेन के साथ। अब हमने यहाँ पे लगाने हैं सिंगल क्रोशिया के स्टिच, 1 2 3। अब ये वाला डबल क्रोशिया इसकी चेन पे 4, बीच में हमारा यहाँ पे 1 चेन स्पेस है 5, और ये स्टार्टिंग वाली जो चेन है यहाँ पे जाके हमारा छठा स्टिच लगेगा। तो ये हो गया जी 6 सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस हो गए यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे फिर से कलर करना है चेंज। एक चेन बनाई, टर्न किया। अब हमने यहाँ पे पहला स्टिच बनाया सिंगल क्रोशिया का, अगली चेन में गए, लूप निकाली, फिर उससे अगली चेन में गए, लूप निकाली, 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच यहाँ पे फिर से 2 का 1 बना दिया, 1 स्टिच यहाँ पे डिक्रीज हो गया, फिर आगे चलेंगे 1 2, अगले 2 स्टिचेस में से फिर से लूप निकाल के 2 का 1 कर लिया। अब लास्ट वाला स्टिच है 1, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया का स्टिच हो गया, 1 चेन से फिर से टर्न करेंगे। अब यहाँ पे हमने 1, अगली चेन में गए 2 3 और ये 4, सब लूप्स को निकाल देंगे एक ही बार में। यहाँ पे लास्ट में हमने क्लस्टर बना दिया, 4 स्टिचेस का क्लस्टर हो गया, और यहाँ पे 1 चेन बना के हमने धागे को कट कर देना है। इसको यहाँ से निकाल देंगे, ये इस तरह से बना। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो धागे हैं एक्स्ट्रा वो काट देने हैं, और बाकी को हमने करनी है बॉर्डरिंग। अब इसको हम करेंगे बॉर्डरिंग इस तरह से डार्क ब्लू कलर के साथ, ये वाली बॉर्डरिंग बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ से अब हमने धागे को करना है अटैच। दो चेन बनाएंगे, सेम इसी जगह पे चल के हमने डबल क्रोशिया का 1 स्टिच बना लेना है। अब थोड़ी सी दूरी पे, जैसे इस तरह से थोड़ी सी दूरी पे चल के हमने इसको ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच के साथ। ये वाला लूप रखेंगे साथ में हाइड करने को, यहाँ से लूप निकाला और स्लिप स्टिच लगा दिया। फिर हमने यहाँ पे लगाई 2 चेन, इसी जगह पे जहाँ पे स्लिप स्टिच लगाया इसी जगह पे हमने एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाना है। फिर हम चलेंगे थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे। अब जो धागे हैं साथ साथ में हमने सारे हाइड करते जाना है। यहाँ पे लगाएंगे स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन के साथ स्टार्ट किया और इसी जगह पे फिर से फ्रेंड्स हमने लगाना है एक डबल क्रोशिया का स्टिच। अभी यहाँ पे कर लेंगे इसको हाइड और ये धागा जो है साथ रखेंगे, स्लिप स्टिच लगा देंगे यहाँ पे। दो चेन से करेंगे स्टार्ट, 1 2 चेन हो गई। अब इसी जगह पे हमने लगाना है डबल क्रोशिया का स्टिच। फिर चलेंगे आगे, यहाँ पे आ जाएंगे, लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा दिया, फिर से 2 चेन डबल क्रोशिया का स्टिच। ये इस तरह से हमारा बॉर्डरिंग बनता जाएगा। और ये जो धागे हैं ना यहाँ से तो हमने कर लिए हाइड इस तरह से, जो छोटी सी लूप रह जाएगी उसको हमने काट देना है और यहाँ तक हम बना लेते हैं पहले। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 2 चेन 1 डबल क्रोशिया बना के स्लिप स्टिच लगाया, फिर 2 चेन 1 डबल क्रोशिया के साथ ये बॉर्डरिंग की यहाँ तक। जो हमारा यहाँ पे टिप है
यहाँ पे हमने 2 चेन 1 2 और 3 डबल क्रोशिया लगाने हैं इस जगह पे, यूँ करके। उसके बाद यहाँ से हमने थोड़ी दूरी पे जाके इसको फिर से स्लिप स्टिच लगा देना है और यहीं से 2 चेन के साथ स्टार्ट करेंगे फिर से 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। 2 चेन बनाएंगे और फिर से बॉर्डरिंग करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये बॉर्डरिंग करते हुए साथ में धागे सारे बीच में हाइड करते जाना है। यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको रेडी कर लिया है और धागे वगैरह सारे इसमें हाइड कर लिए हैं। ठीक है, ये उल्टी तरफ से है, ये सीधी तरफ से है। ये फाइनल बना है इस तरह से बॉर्डरिंग करने के बाद इस तरह से। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये जो कोस्टर बनाए हैं ये वाले, इनके साथ हमने ये वाले पैच जो बनाए हुए हैं ये रेडी करने हैं। तो ये हम पैच इस तरह से बीच में रेडी करेंगे। जैसे ये रखा 2 कोस्टर को, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये 2 कोस्टर और बीच में ये इस तरह से पैच हमारा ऐड होगा। फिर 2 कोस्टर हमारे इस तरफ आएंगे और ये वाला पैच हमारा इस तरफ ऐड होगा और इसी तरह से इस तरफ और इस तरफ हमारे जो हैं इस तरफ भी हमारा एक पैच ऐड हो जाएगा और इन दोनों के बीच में भी इस तरफ एक कोस्टर बीच में सेंटर में आएगा। तो इनको हमने जो ज्वाइन करना है फ्रेंड्स वो हम करेंगे सुई धागे की हेल्प से, क्योंकि जैसे ये रखे हैं दोनों, तो यहाँ पे इसको एक यहाँ पे टांका लगाएंगे, एक दो स्टिच यहाँ पे लगा लेंगे। सेम हमने इस तरफ 2 यहाँ पे स्टिच लगाने हैं, 2 यहाँ पे, तो ये ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से। बाकी भी सारे पार्ट हम असेंबल कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा पूरा टेबल मैट बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से हमने देखें 5 रखे हैं गोल वाले इसमें पैटर्न और 4 हमने बनाए हैं पान पत्ती वाले पैटर्न। और ये टोटल जो है हमारे 9 पैचेस के साथ रेडी हुआ है पैटर्न ये वाला, और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये टेबल मैट बना है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला पैटर्न कैसा लगा। टेबल पे इसको रखा हुआ फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा पैटर्न लग रहा है और बनाने में तो बहुत ही आसान सा है। आप सिर्फ अपनी मर्ज़ी के कहीं भी 3 कलर लेके इसको बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। तो चलें फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।